हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स। इस वीडियो के द्वारा हम क्लास 10th के इस लेसन से ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह से हमें ट्रू फॉल्स को समझकर उसका सही आंसर लिखना है। तो आइए स्टडी करते हैं ट्रू फॉल्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन से। फर्स्ट सेंटेंस है, टू बॉयज ऑन अ लंडन स्ट्रीट आर अमेज्ड टू सी फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स विदाउट सीइंग एनीबडी। दो लड़के लंदन में गलियों में चौंक गए थे, देखकर कीचड़ से गंदे पैरों के निशान देखकर चौंक गए थे विदाउट सीइंग एनीबडी, किसी और को देखे बिना। इट मीन्स उन्हें बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी, केवल कीचड़ के गंदे पैरों के निशान दिखाई दिए तो वो चौंक गए। ये बात ट्रू है। सेकेंड सेंटेंस है, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस व्हेन ही ट्राइड टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। जेफर इस लेसन में लास्ट में एक कांस्टेबल है और साइंटिस्ट ने उसे नॉक्ड का मीनिंग है घूंसा मारकर, अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया था जब उसने उस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की थी। ये इंसिडेंट सही है, इसलिए आंसर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है, ग्रिफिन मेक्स दीज फुटप्रिंट्स वाइल वॉकिंग इनविजिबली। ग्रिफिन ने बनाए थे वे पैरों के निशान अदृश्य रूप से, इनविजिबली अदृश्य रूप से चलते हुए। दैट इज ट्रू। स्टूडेंट्स, इस चैनल की इन वीडियोस के द्वारा आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, सभी लेसन के ट्रू फॉल्स को आप यहाँ स्टडी करके अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। नेक्स्ट नंबर 4 है, ग्रिफिन टेक्स वन रूम ऑन रेंट इन मिसेस हॉल्स इन। ग्रिफिन ने मिसेस हॉल की सराय में, धर्मशाला में एक कमरा किराए पर लिया था। नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसने एक कमरा नहीं लिया था रेंट पर, 2 कमरे लिए थे। नंबर 5 है, जेफर्स ट्राइज टू अरेस्ट ग्रिफिन। जेफर्स कोशिश करता है ग्रिफिन को अरेस्ट करने की, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग टू एन इनविजिबल मैन। लेकिन वह एक अदृश्य व्यक्ति के साथ कुछ नहीं कर सकता है, उसको पकड़ नहीं सकता है। दैट इज ट्रू। Next, number 6 is, Griffin has discovered how to be invisible and transparent. ग्रिफिन ने खोज की थी कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी या फिर इनविजिबल, अदृश्य बना जा सकता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट है नंबर 7, टू हाइड, छिपने के लिए। ग्रिफिन एंटर्स, ग्रिफिन प्रवेश करता है अ स्मॉल स्टोर, एक छोटे से स्टोर में, टू गेट वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये आंसर फॉल्स लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ दिया गया है स्मॉल स्टोर, जबकि ये गलत है। वह छुपने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए लंदन बिग स्टोर में गया था, एक बड़ा सा स्टोर था। स्टोर मीन्स जस्ट लाइक मॉल। तो ये आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर 8 इज, द क्लर्जी मैन डिड नॉट रिपोर्ट बर्गलरी टू द पुलिस। क्लर्जी मैन ने पुलिस को चोरी की, लूट की खबर नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं की। दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज, ग्रिफिन हैज सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक का घर में आग लगा दी एंड फ्लीज आफ्टर मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल, और भाग जाता है अपने आप को इनविजिबल बनाकर। व्हेन ही लेटर डिमांडेड रेंट, जब उसके मकान मालिक ने बाद में किराए की मांग की थी। ग्रिफिन के मकान मालिक ने किराया देने की मांग की तो उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी और वहाँ से अदृश्य होकर भाग गया था। इसीलिए आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट इज नंबर 10, ग्रिफिन एंटर्स अ थिएट्रिकल कंपनी। ग्रिफिन प्रवेश करता है एक थिएट्रिकल कंपनी में
एंड वियर्स और पहनता है बैंडेजेस ऑन हिज फेस, डार्क ग्लासेस एंड अ फॉल्स नोज एंड बुशी साइड विस्कर्स. दैट इज ट्रू. नंबर 11 इज ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ये सेंटेंस भी ट्रू है क्योंकि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वॉज अ लॉफुल पर्सन. ग्रिफिन एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जो कानून का पालन करता था. लॉफुल, लॉफुल मीन्स नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार काम करने वाला डिसिप्लिन्ड व्यक्ति. तो ये बात है फॉल्स क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया, हमेशा अपराधी के रूप में काम करता रहा. नंबर 13 है इन द एंड, अंत में साइंटिस्ट ग्रिफिन वॉज कॉट बाय कांस्टेबल. कांस्टेबल के द्वारा पकड़ा गया. नो, दैट इज फॉल्स. 14 ग्रिफिन कुड बी इनविजिबल. ग्रिफिन अदृश्य हो सकता था ओनली व्हेन ही वॉज नेक्ड. केवल तभी जब वह अपने क्लोथ्स उतार देता था. दैट इज ट्रू. 15 नंबर पर है ग्रिफिन प्लीज्ड हिमसेल्फ. ग्रिफिन ने अपने आप को आनंद दिया विद वाइन एंड स्वीट्स एंड फिटेड हिमसेल्फ और पहन लिए विद वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े. अच्छा खाना खाकर, वाइन पीकर और गर्म कपड़े पहनकर उसने अपने आप को खुश किया. दैट इज ट्रू. 16 नंबर इज ग्रिफिन बिकेम अ होमलेस वेंडरर विदाउट क्लोथ्स एंड मनी. दैट इज ट्रू. ग्रिफिन के पास कपड़े नहीं थे, पैसा नहीं था और घर भी नहीं था और बिना घर के, इन सब चीज़ों के बिना वह इधर उधर घूम रहा था. नेक्स्ट इज ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड एंड वांटेड टू इजेक्ट हिम. ग्रिफिन के मकान मालिक उसको नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसे इजेक्ट हिम, निकालना चाहते थे. दैट इज ट्रू. 18 नंबर इज द बॉयज डिड नॉट फॉलो दोज फुटमार्क्स. दैट इज फॉल्स. सेंटेंस कहता है कि लड़कों ने पैरों के निशान का पीछा नहीं किया. डिड नॉट फॉलो, पीछा नहीं किया. ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स है क्योंकि लड़कों ने पैरों के निशानों का पीछा किया था. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 40 सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बहुत बहुत आपके काम आएगी. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और स्टडी करते हैं. नंबर 19 ग्रिफिन किक्स ऑफ जेफर्स अनकॉन्शियस एंड रन्स अवे. ग्रिफिन किक, पैर मारता है, लात मारता है जेफर्स के और अनकॉन्शियस कर देता है उसे, बेहोश करके रन्स अवे, भाग जाता है. ये सेंटेंस फॉल्स है. ध्यान दीजिएगा, लेसन में ग्रिफिन ने जेफर को नॉक किया था. KNOCKED. नॉक्ड का मीनिंग है घूंसा मारना, जबकि यहाँ सेंटेंस में लिखा है किक्स ऑफ और किक का मतलब पैर मारना, लात मारना, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट है नंबर 20 2 boys were not surprised at the muddy footprint of a pair of bare feet. False. ध्यान दीजिए, ये लिखा है कि 2 लड़के नहीं थे सरप्राइज, आश्चर्यचकित, उन गंदे मिट्टी के पैरों के निशान को देखकर. तो ये बात तो गलत है क्योंकि वो सरप्राइज्ड थे, इसलिए यहाँ आंसर है फॉल्स. ट्रू फॉल्स में सेंटेंस को बहुत ध्यान से, बारीकी से पढ़िए कि कहीं कोई अपोजिट वर्ड तो नहीं दे दिया या फिर सेंटेंस में नॉट तो नहीं आ गया है जो कि नहीं आना चाहिए था. ग्रिफिन एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर टू वार्म. ग्रिफिन ने प्रवेश किया बड़े लंदन स्टोर में अपने को गर्म रखने के लिए एंड फीड हिमसेल्फ, खाना खिलाने के लिए. दैट इज ट्रू. मिसेस हॉल लाइक ग्रिफिन वेरी मच. मिसेस हॉल ग्रिफिन को बहुत पसंद करती थी. नो, सो दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज 23 3 boys followed ग्रिफिन्स फुटप्रिंट. 3 लड़कों ने पीछा किया ग्रिफिन के पैरों के निशान का. नो, 3 नहीं आएगा, केवल 2 बॉयज पीछा कर रहे थे, इसलिए ये सेंटेंस है फॉल्स. नेक्स्ट इज नंबर 24 clergyman and his wife were disturbed by noises in the study. clergyman और उसकी पत्नी
डिस्टर्ब हो गए थे शोर से जो कि उनकी स्टडी रूम में से आ रहा था। दैट इज ट्रू। नंबर 25 इज द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वह वैज्ञानिक हमेशा जल्दी ही नाराज हो जाता था। टेम्पर्ड मीन्स गुस्सा हो जाना, क्विक टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा हो जाना, तो इसीलिए ये बात सही है, उसे गुस्सा बहुत आता था। सो दिस इज ट्रू। मिस्टर जेफर वॉज अ क्लर्जी मैन। मिस्टर जेफर एक क्लर्जी मैन थे? नो, दैट इज फॉल्स। मिस्टर जेफर कौन थे? कॉन्स्टेबल, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू लैंडलेडी, ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक। लैंडलेडी मकान मालकिन जो मिसेस हॉल थी, तो मिसेस हॉल के अनुसार ग्रिफिन एक सनकी, एक्सेंट्रिक मीन्स एक सनकी व्यक्ति था। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ग्रिफिन्स मेडिसिन मेड हिम इनविजिबल। ग्रिफिन की दवाइयों ने उसे बना दिया था इनविजिबल। ट्रू। ग्रिफिन लेफ्ट क्राउडेड लंदन एंड केम टू द विलेज ऑफ आइपिंग। दैट इज ट्रू। ग्रिफिन ने भीड़ भाड़ वाले लंदन को छोड़ दिया और एक आइपिंग नाम के गांव में आ गया था। नंबर 30 इज द चेयर स्टार्टेड मूविंग। कुर्सी ने हिलना शुरू कर दिया। एंड पुश्ड मिस्टर एंड मिसेस हॉल, और मिस्टर और मिसेस हॉल को धक्का दे दिया आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज 31 मिसेस हॉल फेल्ट। मिसेस हॉल ने महसूस किया दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड, कि इस घर में किसी भूत का साया है, बाय स्पिरिट एंड घोस्ट। ये बात सही है। नेक्स्ट इज 32 मिसेस हॉल वॉज प्लीज टू हैव अ गेस्ट इन विंटर। मिसेस हॉल खुश थी कि विंटर में उनके यहाँ कोई गेस्ट आया है। एंड ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हर गेस्ट, और उन्होंने अपने गेस्ट से फ्रेंडली होने की कोशिश की। यस, दैट इज ट्रू। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ फाउंड देयर डेस्क ओपन एंड द मनी मिसिंग। क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी ने पाया अपनी डेस्क को खुला हुआ और पैसे को मिसिंग, गायब। दैट इज ट्रू। Mrs. Hall and the people in the bar were not horrified, staring at the headless man. Mrs. Hall और कुछ लोग जो बार में थे वो हेडलेस मैन, बिना सिर वाले व्यक्ति को देखते हुए डर नहीं रहे थे। यहाँ सेंटेंस में लिखा है वर नॉट हॉरिफाइड, डरे हुए नहीं थे, तो ये बात गलत है, यहाँ आएगा फॉल्स। मैंने भी मिस्टेक से इसको पहले ट्रू लिखा था, लेकिन अब ध्यान दिया तो ये सेंटेंस फॉल्स है, वर नॉट हॉरिफाइड। तो आप भी इसी तरह से एग्जाम में ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा कि कहीं आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं। द मैन हुज फुटप्रिंट्स आर मेंशन्ड इन द लेसन वॉज अ मैजिशियन। एक व्यक्ति जिसके पैरों के निशान इस लेसन में बताए गए हैं, क्या वह एक मैजिशियन, जादूगर था? फॉल्स। नहीं, वो मैजिशियन नहीं था, एक साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज अ जेंटल साइंटिस्ट। क्या ग्रिफिन एक सज्जन, एक अच्छा साइंटिस्ट था? नो, ये फॉल्स है। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट तो था, लेकिन लॉलेस, नियमों के विरोध में साइंटिस्ट था, वो नियम बहुत तोड़ता था। नेक्स्ट इज ग्रिफिन हैड चूजन अ बैड टाइम। ग्रिफिन ने चुना था एक बुरा समय, ऑफ द ईयर, वर्ष का, टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए। दैट इज ट्रू, क्योंकि वो बहुत सर्दी का महीना था, जनवरी थी, और वो बिना कपड़ों के इधर उधर घूम रहा था, तो उसने वर्ष का बहुत बुरा मौसम चुन लिया था बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए। नेक्स्ट है ड्रूरे लेन वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। दैट इज ट्रू। थिएटर वर्ल्ड कहाँ था? थिएटर वाली कंपनी सारी कहाँ थी? ड्रूरे लेन में। ग्रिफिन वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली विद मिसेज हॉल। ग्रिफिन मिसेज हॉल के साथ फ्रेंडली होना चाहता था। लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो उसके लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, दैट इज फॉल्स। नहीं, ग्रिफिन उनके साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहता था, मिसेज हॉल ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी।
लास्ट सेंटेंस है इन द एंड, अंत में ही वॉज एबल टू एस्केप, वह बच सका ओनली बाय क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़कर। नहीं, फॉल्स। एंड में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो बिल्डिंग पे चढ़ा। एंड में केवल इतना बताया गया था कि उसने जेफर को घूंसा मार के बेहोश कर दिया और वहाँ से बचकर भाग गया। तो ये सेंटेंस है फॉल्स। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे साथ करना शुरू कर दें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड की जाएगी।